पिछले 2-3 दिनों से जिला ऊना में बहुत ही दुखदायी घटनाएं घटी हैं। एक तो 10 तारीख रात को रामपुर संतोषगढ़ रोड पर एक सड़क हादसा होता है जिसमें 5 नौजवानों की बहुत ही दर्दनाक मृत्यु होती है। और उसके बाद परसों शाम को लगभग 6:45 के आसपास दुल्हड़ गांव में एक 38 वर्षीय व्यक्ति रविंदर सेठी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बहुत ही दुखदायी घटनाएं घटी हैं। आपके ध्यान में होगा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी 10 तारीख को इधर ही थे, तो उन्होंने अगले दिन सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अपनी संवेदना व्यक्त की थी। हमारे बाकी नेताओं ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। तो सभी लोग इस हादसे से दुखी हैं। हरोली में जो घटना घटी, हरोली के दुल्हड़ गांव में, वो तो मैं काफ़ी हद तक कह सकता हूँ कि उससे मेरे पास जानकारी ज़्यादा है, कैसे कैसे क्या क्या वहाँ पर हुआ, क्योंकि मैं उसी गांव में था। मैं ये भी स्वीकार कर रहा हूँ कि घटनास्थल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर मैं मार्केट में एक दुकानदार के पास हम 5-6 लोग ऐसे बैठे थे, इस दौरान चर्चा हो रही थी। इतने में शोर मचा कि किसी को गोली लग गई, गोली मार दी गई है। नाम लिया गया, सेठी को गोली मार दी है। तो साथ में ही सीएससी है, और सीएससी जो दुल्हड़ का है उसको लगभग 1-1.5 महीना पहले हमने 24/7 किया, डे एंड नाइट किया है। तो वहाँ सुविधा फैसिलिटी थी डॉक्टर की, तो एकदम से वहीं उस रविंदर सेठी को वहाँ लेकर आए और मैं भी वहाँ 1-1.5 मिनट में पहुँच गया। मेरे सामने वो जो संभव वहाँ इलाज हो सकता था हुआ, फर्स्ट एड दी गई। फिर तत्काल हम सब ने वहाँ, डॉक्टर वहाँ थे, डॉक्टर राजेश, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने फर्स्ट एड कर दी है, तो इन्हें अब रेफ़र करना पड़ेगा। तो उसी समय रेफ़र उनको किया गया, उनको फर्स्ट एड देने के बाद विद ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन साथ में मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे मुझे घटना का पता चला कि ऐसे गोली कांड हुआ है, मैंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। मैंने एसपी साहब से बात की कि ऐसी ऐसी घटना हुई है कि आप जरा पुलिस को अलर्ट पर करिए। जो हरोली के एसएचओ सन्नी गुलेरिया जी हैं, उनसे भी मैंने बात की कि अब जो भी हमारे बैरियर्स हैं, जो भी पंजाब के रास्ते हैं, वहाँ हमें थोड़ा सख्ती करेंगे, पेट्रोलिंग वहाँ बढ़ाएंगे, अपना नाका वगैरह लगाएंगे, तो जो भी इसके अपराधी हैं, हत्यारे हैं, और जो भी हैं वो पकड़े जाएंगे। पुलिस ने उसी समय कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन फिर भी 5-7 मिनट तो लग ही जाते हैं। साथ में हम उनके इलाज के लिए भी अपनी तरफ से मैं प्रयास कर रहा था। मैं वही मौके पर था दुल्हड़ में। तो जैसे वहाँ से चलते हैं, मैंने सीएम ऊना से बात की, मैडम बहल से, सीएमओ मैडम से, कैसे शूट आउट का हुआ। अब ऊना में जो बेस्ट पॉसिबल हमारे पास है इलाज, हमें वो करना चाहिए। और सीएमओ मैडम ने उसी समय जो भी डॉक्टर कंसर्न थे, सर्जन वगैरह जो भी थे, उनको उसी समय बुला लिया हॉस्पिटल में। और जब तक यहाँ से रविंदर सेठी को लेकर ऊना पहुँचते, तब तक डॉक्टर्स की टीम आ गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि वो जैसे ही वहाँ ऊना में पहुँचते हैं, हॉस्पिटल से बाहर ही, हॉस्पिटल जब पहुँचे तो उनके सांस नहीं बचे थे, ब्रॉड डेड डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया। तो एक बहुत ही दुखदायी घटना थी। तो ये घटना मैंने विस्तार में इसलिए बताई कि मैं स्वयं उस गांव में था। हालांकि मैं उस गांव में था, इसको लेकर भी कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग सब जानते हैं कि सच्चाई क्या थी। दूसरा जो घटना घटती है, रामपुर संतोषगढ़ रोड पर सड़क हादसा हुआ, 5 नौजवानों की दुखदायी मौत हुई। और उस मौत में 5 नौजवान जो मरे, सबकी पीड़ा, उनकी सबको दुख है। पूरे ऊना की संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिनके लाल उनसे बिछुड़ गए। लेकिन मैं जिस विषय पर आपके समक्ष आया हूँ, ये है कि ऐसे दुखद घटनाओं पर भी, जिनकी मृत्यु हुई है 5 लोगों की, एक और छठे रविंदर सेठी की, इस पर भी कुछ लोगों द्वारा राजनीति करने की कोशिश की गई है, जो उचित नहीं है।
और कैसे कैसे आरोप लगाए गए, कैसे कैसे सनसनी फैलाने की कोशिश की, आपसे छिपी नहीं, आप पत्रकार बंधु आप अच्छी तरह से स्मेल कर सकते हैं उसे। दुल्हड़ बड़ी घटना मैंने आपको बताई, साथ में तीसरा पहलू भी ऐसे छूट गया। एक तरफ तो उनका इलाज कराया, पुलिस को लट पे गया, साथ में 8 टीमें उनको पकड़ने के लिए, उनको दबोचने के लिए लगाई गई हैं। उस पूरी रात हमारे हरोली पुलिस के लोग लगे रहे, उन्ना के लगे रहे। मैं स्वयं भी लगभग 2:30-3 तक मैं जागता रहा, कहाँ से कोई इनपुट आए, तो लगातार इंटरेस्ट थे। लेकिन वो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी नहीं है कि पुलिस वालों के पास ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन मोटी मोटी जानकारी थी कि कहाँ कहाँ गए, दबिश वगैरह की पुलिस ने, ना हर जगह CCTV कैमरे जहाँ अवेलेबल थे वो जांच की। फिर कल पोस्टमार्टम का विषय था, उसको लेकर भी थोड़ा बयानबाजी हुई। पोस्टमार्टम कल सुबह होना था, तो डॉक्टर्स ने जो पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के जो क्वेश्चंस आए थे, तो जो क्वेश्चंस को देखा तो डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम ये इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते हैं। अब उसमें सवाल था कि गोली कितनी दूरी से लगी है, गोली किस एंगल से लगी है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। तो ये तो फोरेंसिक वाले ही बता सकते हैं, इसलिए हमारे हॉस्पिटल की टीम ने ये डिसाइड किया कि यहाँ ये संभव नहीं है। तो टांडा से डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज टांडा के डॉक्टर ही ऐसा करेंगे। और वैसे भी मर्डर के केसेस में ऐसे किसी लोकल हॉस्पिटल में जहाँ फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स नहीं होते, ऐसा पोस्टमार्टम नहीं होता। तो उसको लेकर भी कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप से वहाँ से ही एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, वो भी पोस्टमार्टम करवाया गया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं कल भी, हालांकि मुझे कुछ पत्रकार बंधुओं के फ़ोन आए कि आप इसका जवाब दो, मैंने कहा कि जब तक रविंदर सेठी का अंतिम संस्कार नहीं होता मैं इस पर बयानबाजी नहीं करूँगा, ये मेरे नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। राजनीति अपनी जगह है, बोलने दो जो बोल रहा है। मैं जब अंतिम संस्कार हो जाएगा उसके बाद मैं बात करूँगा। तो आज उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो फिर मैंने उसके बाद आप लोगों से फ़ोन पर बात की कि मैं इतने बजे 3 बजे के आसपास आपके साथ इस पर अपना पक्ष रखूँगा। तो कुल मिलाकर मेरा यही कहना है, मेरा विपक्ष वालों से भी ये निवेदन है कि राजनीति का स्तर इतना मत गिराओ, लाशों पर राजनीति मत करो। ये संवेदनशील विषय होते हैं, हमें जिम्मेवार बनना चाहिए। ये सनसनी फैलाना कि जो 5 लड़के उनकी सड़क हादसे में मृत्यु हुई वो साजिश हुई, पुलिस भाई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब तक पुलिस का कोई पूरी रिपोर्ट पुलिस सबमिट नहीं करती है, हम ये कैसे कह सकते हैं साजिश हुई या नहीं हुई। जो साजिश, वैसे तो आप सब जानते हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ, सबके ध्यान में है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको भी एक साजिश बताना, ये एक गैर जिम्मेवार व्यवहार नेता प्रतिपक्ष का है, जिसको हालांकि उन्ना के लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो मैं भी उनको यही नसीहत देता हूँ कि ऐसे विषयों पर चिल्ला कर नहीं बोलना चाहिए। आप वैसे तो कह रहे हैं कि मेरे पार्टी के हैं, लेकिन जिस तरह से आप बोल रहे थे उससे मुझे ये भी प्रश्न पैदा हो रहा है कि आप तो राजनीति ही करते हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, और आपको उन परिवारों के प्रति आपका कितना वो भावनाएं, वो आपके बयानों में, आपकी बातचीत में दिख रही थी। और दिन भर आपके फेसबुक पे जो तरह तरह के दूसरे कमेंट्स भी हैं, पोस्टें हैं, वो सारा रिफ्लेक्ट करती हैं। वो आपका व्यक्तिगत विषय है, आपकी अपनी सोच है, आपके अपना विचार है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि आज राजनीति में कुछ लोगों के व्यवहार के कारण, कुछ लोगों की ओछी हरकतों के कारण आज राजनीति और राजनीति के बदनाम हुए हैं। इसलिए अगर हर समय हम राजनीति करेंगे तो समाज में, राजनीति में गिरावट हो आएगी। एक पॉलिटिशियन के प्रति समाज का जो सम्मान है उसमें और गिरावट आएगी। इन बातों को हमें ख्याल रखना चाहिए। बाकी इन दोनों केसों में मैं आपके सामने ये फिर दोहरा रहा हूँ कि जहाँ तक वो गोलीकांड का केस है, पुलिस ने 8 टीम्स बनाई हुई हैं, डे एंड नाइट पुलिस काम कर रही है। कल हमारे SP ऊना ने भी ब्रीफिंग की थी,
कि डीजी लेवल तक बात हुई है। अब वो दूसरी स्टेट है, दूसरी पार्टी की सरकार है, ये रहती है सारी समस्याएं। कितना वहाँ से सहयोग मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, मैं जहाँ अभी आपके सामने बहुत डिटेल में तो नहीं कह सकता, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। और दूसरे केस में भी पुलिस ने पोस्टमार्टम करा हुआ है, रिपोर्ट्स आ जाएंगी। इसमें भी तो सारी मिसरा वगैरह लिया होता है, हर चीज़ आ जाएगी ध्यान में। गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ है वो भी जब सारा इन्वेस्टिगेशन होती है वो सारी चीज़ें ध्यान में आती है। तो अभी मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा, अभी तो इतना ही कहूँगा कि हम सब 5 लोग नौजवान जो हादसे में जिनकी मौत हुई और छठा जो गोलीकांड में जिनकी मृत्यु हुई, हम सब दुखी हैं, स्तब्ध हैं और पूरा ऊना के लोग उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो आपका